हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज बना रही हूँ कीमा आलू के साथ बना रही हूँ बढ़िया सी सलाद। और ये सलाद घर में सबको बहुत पसंद है। जोया का पापा यहाँ किचन में झांक गए हैं, देख गए और कह रहे हैं आज तो मजा फटने वाला है। तो मजा आने वाले को वो कहते हैं मजा फटने वाला है। तो वो बोल के गए हैं कि आज तो मजा फटने वाला है। वाकई में आज मजा फटने वाला है, क्योंकि उनको ये सलाद बहुत पसंद है। इस सलाद में मैं डालती हूँ लाल मिर्च, डालती हूँ साथ में इसमें भुना जीरा डालती हूँ, काला नमक डालती हूँ और थोड़ी सी शाइनिंग के लिए हल्का सा ऑयल। तो सलाद यहाँ मैंने बना दी है और आज मजा फटने वाला है, सभी का मजा फटने वाला है, मेरा भी, बच्चों का भी, जोया पापा का भी। वो तो बोल ही गए हैं कि आज मजा, वाह वाह वाह, आज मजा फटने वाला है। तो यहाँ पर जोया नहा के आ गई हैं और बस खाना लगभग लगभग तैयार है। मैंने भाप निकाल दी है। भाप निकालती नहीं हूँ लेकिन मैंने सीटी ज्यादा लगा दी थी, और आलू एकदम मजा तो फटेगा, आलू भी फट जाएंगे, इसलिए मैंने उसकी सीटी निकाल दी। तो यहाँ पर हैदर बैठे हुए हैं और जोया गुस्से में है। खाना हमने खाया, बहुत मजा आया, वाकई में रियल मजा फट ही गया और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप, जोया गुस्से में, जोया को चाहिए एक्रिलिक कलर, तो मुझसे बहस कर रही है, कह रही है 25 रुपीज का ही तो है, मुझे दिला क्यों नहीं रहे हो। मैंने कहा फालतू में ड्राइंग के लिए क्यों 25 रुपीज का दिलाऊं, 25 रुपीज भी बहुत होते हैं, 25 रुपीज बहुत नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो मुझसे गुस्सा कर रही है, वो लड़ रही है इस टाइम। मैंने कहा नहीं दिलाऊंगी, लेकिन उनके पापा है, उनके पापा ने कह दिया बेटा मैं दिला दूंगा, तो वहां पर सारी बात खत्म और जोया खुश। तो गाइज ये है 90s का पुरानी यादें, टेलीफोन। और ये देखिए अब लिखा भी है दूर संचार, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये 90s में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी आप सब तो जानते ही हैं। जब नया नया आया था, पीसी हो जाते थे, तब कितना सारा एकदम मीटर चलता था, पैसे लगते थे, तो हम कितना खुश होते थे। और फिर ये ऐसे घर के लिए आए और नंबर डायल हम आसानी से करने लगे, ये रिडायल करते थे, कितना मजा आता था। एक बार नंबर डायल कर दिया और फिर रिडायल कर रहे हैं। इसमें कभी कभी तो लॉक भी लगाना पड़ते थे, लोग इतना परेशान करते थे आस पड़ोस वाले कि लॉक लगाना पड़ता था और कहना पड़ता था कि चाबी पापा ले गए हैं ललितपुर, क्योंकि हमारे यहाँ ललितपुर में पापा रहते थे और हम लोग यहाँ रहते थे। तो ये आ गया मम्मी का चॉपर। और चॉपर मम्मी का आपको तो पता है, मैं कई दिन से कह रही थी मम्मी का चॉपर ऑर्डर लगाया, मम्मी का चॉपर ऑर्डर लगाया। तो चलिए देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी तो मैंने भी अनबॉक्सिंग नहीं करी, मैंने सोचा चलिए आपके साथ ही करते हैं और देखते हैं कि क्या कमी है, क्या सही है, रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, परफेक्ट आया है कि नहीं, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो फाइनली हमने अनबॉक्सिंग कर दी है और ये देखिए ये आ गया है बेहतरीन। अभी तो देखेंगे कुछ टूटा ना हो, चटका ना हो, क्योंकि कुरियर वाले भैया बता रहे थे ज्यादातर टूटे और चटके चॉपर आ रहे हैं। तो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी लग रही है। ढक्कन भी आसानी से फिट हो जाएगा, मेरे में तो जाने कौन से टाइप का ढक्कन दिया, बड़ी मुश्किल से फिट हो रहा है। ढक्कन सही है लेकिन फिट करने का सिस्टम बिल्कुल सही नहीं दिया है। तो ये ब्लेड है, ब्लेड इनके बहुत शार्प रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, जिससे आसानी से चॉपिंग हो जाती है और बढ़िया चॉपिंग होती है। मैं तो कर ही रही हूँ काफी टाइम से, तो बढ़िया है, बेहतरीन है। तो ये फिट होने में थोड़ी सी दिक्कत मम्मी को होगी, देखिए कोई ना कोई कमी आती है ना, तो ये बाहर ऊपर का ढक्कन निकल गया। अब लेकिन इतनी सी चीज के लिए मैं रिटर्न नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये तो लग ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि बेटू को समझाना पड़ेगा, बेटू या जू कोई भी, क्योंकि मम्मी को दिक्कत आएगी, मम्मी की आइज बहुत वीक है। बस जल्दी वो हैदराबाद जाएंगी, वो नहीं जा रही है, बहन तो बहुत उधम कर रही है, चलो चलो चलो, वो नहीं जा रही है। तो अगर वो ले गई तो फिर वो जाएंगी और उनकी आंख बन जाएगी। हैदराबाद में ही आंख बनवाएंगे, यहाँ नहीं बनवाएंगे, वहां उनको पूरा आराम मिलेगा और आराम बहन को देखे रहेगी आराम से, तो आंख तो वहीं बनवाएंगे। और अभी तो फिलहाल आंख जब बनेगी बनेगी, फिलहाल तो मैं आपको चौपर दिखा रही हूँ। और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, परफेक्ट है। बस उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्योंकि आइज वीक है और उनको दिक्कत ना हो। लेकिन बढ़िया है, बेहतरीन है, और उनको चॉपिंग करने में अब परेशानी नहीं होगी। उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है चॉपिंग करने में, और चॉपिंग करने में अभी से नहीं हो रही है। जब मैं वहीं थी, मेरी शादी नहीं हुई, तब भी सारा चॉपिंग का काम मैं ही करती थी। तो परफेक्ट है, बढ़िया है, मम्मी का काम आसान हो जाएगा। मैंने बहुत शॉपिंग की है, अभी भी की है और शादी से पहले भी बहुत की है। तो गाइज फिलहाल मम्मी के लिए आ गया। तो गाइज मम्मी को अभी मैंने कॉल नहीं किया है कि उनका चॉपर आ गया है, और मुझे तो सही लग रहा है चॉपर। लेकिन अब ये है कि अब अ, एक बार मम्मी इसको उसमें कट काट के देख ले प्याज, और सही होगा क्योंकि मेरा तो बिल्कुल सही चल रहा है।
और छोटा मैंने उनका इसलिए मंगाया था कि आपको पहले ही बता चुकी थी कि बड़ा होता है तो वो भारी होता है, और मम्मी के जैसे हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ दर्द होता है, जितना बड़ा होगा भारी, जितना ज्यादा सामान डालेंगी तो प्रेस करेंगी दर्द होगा, मेरे तक प्रेस करने से दर्द हो जाता है। तो इस वजह से मैंने उनका मंगाया था। और अभी मैं कॉल करूंगी मम्मी को कि मम्मी मंगा लें और एक बार चेक कर लें, अगर सही नहीं हो तो फिर वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस वजह से जोया, तो मैं यहाँ थोड़ी सी शहतूत तोड़ने लगी थी। शहतूत तो काफी है, कल जो पापा से तोड़वाऊंगी फिर जूस पीऊंगी। लो इसको रख दो कोई कटोरी में, इसको कोई कटोरी में रख दो। सिम्बू क्या हुआ? सिम्बू खाना नहीं मिला लग रहा है। तो मैं सो गई थी और वो तो कुरियर वाले भैया आए और इस वजह से मैं उठ गई। और अच्छा है उठ गई, ऐसे तो मेरी आंख नहीं खुल रही थी। और मैंने पूछा कोई भाई वाले भैया से, लेट करने, हाँ आजकल लेट गाड़ी आ रही है तो लेट हो रहा है, और भी 150 में उनके 60 पैकेट अभी और बचे थे तो बता रहे थे। तो गाइज खड़ी थी, खड़े खड़े थोड़े से शहतूत तोड़ लिए, रख दो उनको। अब नहीं तोड़ रही हूँ, अब शाम हो रही है और अभी कॉल करूंगी और कॉल करके मैं बुलाऊंगी, बेटू ही आएगा लेने के लिए। अगर मम्मी कहीं, मैं मम्मी से कह दूंगी, मैं मम्मी से कहेंगी कोई है कि नहीं, बेटू को भेज दो, नहीं तो सही नहीं लगे तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस वजह से तो अभी जा रही हूँ, कॉल कर रही हूँ और बेटू को बुलाऊंगी। तो मेरी ड्रामा क्वीन ने देखिए एक्रिलिक बॉटल को कितना खूबसूरत बना दिया है, देखिए कितना खूबसूरत बना दिया है। ये बहुत अच्छा करती है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज बना देती है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखकर। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और यही करती रही थी आज। और सबसे अच्छी बात है, जो टेबल इन्होंने इतनी गंदी कर दी थी वो भी साफ सुथरी कर दी। गाइस खाना पीना तो बहुत देर का हो गया मेरा, और मैं बैठी थी। पहले तो मैं अजीब सर से गपशप कर रही थी, बात कर रही थी, और उसके बाद फिर जोया के पापा आ गए। जोया के पापा से बात करने लगी और ये अब सिम्बा मुझे परेशान करेगा। क्या है सिम्बा, क्या हो गया? कुछ नहीं है अभी खाने को, दूंगी अभी, थोड़ा सा और टाइम हो जाए दो। आज मैंने इसी में आटा गूंदा था, क्योंकि मैंने जो छोटा वाला तसला था उसको मैंने उसमें शक्कर रख दी है। मैंने इस तरफ के आज सारे डिब्बे धोए थे, तो हमारे यहाँ मिट्टी इतनी है तो डस्ट हो जाता है, तो बहुत जल्दी एकदम धूल धूल सी हो जाती है, तो फिर मैंने सारे यहाँ के डिब्बे धोए थे, तो शक्कर मैंने तसले में रख दी थी। मेरे हो रही है एकदम, खाना खाने के बाद जो खराश सी हो रही है। आज बहुत मन था मेरा मेहंदी लगाने का, मैं सोच रही थी मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन वही है कि दिन में सारा काम करके फिर मैं सो जाती हूँ। और अभी मैं कपड़े लगाई आई हूँ। जोया बेटा मोटर खोल दो। तो मोटर जोया से खुलवा रही हूँ ताकि मैं पीने का पानी भर लूँ, जब तक कपड़े धुल रहे हैं। अभी कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा के आई हूँ। तो अभी बेटू आया था और मम्मी को चॉपर भेज दिया है। अब मुझे तो सही लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है उसकी और इस्तेमाल भी सही होगा। एक बार मम्मी और मोटर खोल दी, मम्मी और देख ले, मम्मी को समझ में आ जाए, पूछती हूँ मम्मी से। क्या हो गया? तो गाइस एकदम खांसी नहीं आ रही है, कफ सा है। हेलो, वो देख लेना चॉपर कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, समझा समझ, हमने बता दिया, हमने कहा ऐसे फिट कर देना। हाँ हाँ, क्योंकि मम्मी से बात कर ली है, और जब मम्मी से बात कर रही थी तो फिर मैंने सोचा कि
टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, आप बोर हो जाओगे, तो मैंने वीडियो कट कर दी थी। ये सिम्बा मुझे परेशान कर रहा है और आज मेरी फ्रेंड के यहाँ है शादी और मेरे यहाँ का आज भी दूध नहीं आया है और मुझे तो ध्यान ही नहीं था शाम को आ रहा है, तो मैंने सोचा उनको कॉल करूं कि दूध नहीं है। तो फिर उन्होंने एक बार में उठाया नहीं, दोबारा स्विच ऑफ था। अब उनके यहाँ उसके भाई की बारात जा रही है तो बिजी होगी वो, तो इस वजह से नहीं आ पाया होगा। और मम्मी भी आया था तो फिर मैंने सोचा पूछूं कि ऐसा तो नहीं कि भूल गए हो, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं आया था। अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मैंने बाजार से मंगाया। गले में मेरे की बहुत दिक्कत हो रही है, कफ आ रहा है। ये सिल्लू यानी कि मुझे परेशान कर रहा है। क्यों सिल्लू परेशान कर रहा है? लग जाएगी बेटा, गए ऐसे परेशान कर रहे हैं, चिल्लाना पड़ता है, तो नहीं चिल्लाओ मानता नहीं है। क्या हो गया? चलो चलो, नहीं सुनेगा, पैर से चुपकेगा मेरे, ऐसे ही परेशान करता है। जो भी हो, है बहुत प्यारा हमारा सिंबू। तो गाइस मैं इसको दे ही दूं पहले, तो क्या बैठ गया मेरी डांट सुन के, उसको खाना दे दो, उसके बाद फिर आपसे बात करूंगी। तो ये पी रहे हैं दूध, बस अब ये यहीं मेरे पास रहते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, और चाय पियेंगे। हैदर टीवी भी देख रहा है और मोबाइल भी चला रहा है, तो मैंने कहा हैदर हैदर, तब हैदर ने मेरी तरफ देखा और अब बनाने जा रही हूँ मैं चाय। गाइस सिम्बा चले गए अपने कमरे में, अभी भी गए यहाँ बैठे थे, तो उन्होंने दूध भी पी लिया है और जो खाते हैं खाना वो भी खा लिया है। तो यहाँ नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि उनको उनके कमरे भेजो, आराम से सो जाएं, क्योंकि यहाँ वो अच्छे से नहीं सो पाएंगे। और जोया की जैसी आदत है कि पहले पापा को मिलवाएगी, उसके बाद फिर उसको कमरे में भेजती है। तो पहले जोया अपने पापा से वो अच्छी तरह उसको सहलवाएगी, फिर टाटा करवाएगी, फिर लेके जाएगी। इसमें हमारा बहुत प्यारा है, यहाँ देखिए यहीं बैठा रहा मेरे पास, सुकून से बैठा रहा, वो नहीं जाता। ये ओरियो और ये जो दूसरे वाले हैं वो कहीं इधर फिर रहे हैं, कहीं उधर फिर रहा है, लेकिन वो नहीं जाता है। वो बस थोड़ा बहुत खेला और मेरे पास आ जाता है, आराम से किचन में रहेगा। कहीं अगर भूख लगेगी तो फिर वो पैर से मेरे टच होता रहेगा, बस पैर से ऐसे ऐसे ऐसे, बस पैर से मिलता है। मुझे समझ में आता है, तो बहुत तेज भूख लगी हुई है। तो गाइस कपड़े धुल गए हैं, सब हो गया है, चाय बना रही हूँ और चाय का टाइम है। आज थोड़ा सा जोया पापा को लेट हो गया, इस टाइम मैं 2 चाय दे देती हूँ उनको, लेकिन आज मैंने एक ही दी है। और वो भी मेरी वजह से, उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तो काम करने आ रही थी, वही बैठ गए, खाना खाते रहे और फिर बातें करते रहे, बातों में लगे। फिर मैं तो अब इतनी बातों में नंबर 1 हो गई, तो जोया पापा बैठे रहे, फिर मैं उनसे बातें करती रही। और अब फिर मैंने बर्तन धोए, कपड़े, रोटी मैंने पहले ही बना ली थी और खाना भी मैंने जोया पापा के साथ में ही खाया है, बच्चे पहले खा चुके थे। क्योंकि मैंने थोड़ा सा अंडा, और जो कल अंडा बनाया था वो चावल, मेरी बहुत क्रेविंग हो रही थी अंडा चावल साथ में, कैसे लगेंगे कैसे नहीं, और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही बहुत ज्यादा एमी टेस्टी लग रहे थे। तो थोड़ा सा वो खा ली थी जब मैं सो के उठी थी, मेरा पेट वैसे हैवी थी, तो हैवी था। और उसके बाद फिर जब खाना खाया तो मैंने कोशिश करी, मुझसे जा ही नहीं रहा था पेट में, मतलब ज्यादा मैं खा ही नहीं पाती ज्यादा। फिर मैंने बस एक रोटी खाई और फिर छोड़ दिया, क्योंकि मैं चावल खा चुकी थी। यानी कैसे लोग चावल रोटी सब एकदम खा लेते हैं, मुझसे नहीं चलता है। अ, एक चीज खा पाती हूँ मैं। तो गाइस चाय बस बनी गई है, आज ये वाले कप में चाय दे रही हूँ मैं, नहीं तो वो ग्रीन वाले कप में दे रही थी, तो मैंने कहा इस वाले कप में दूं। और वैसे अब मैं जाऊंगी, जो पापा को लेना है, बोतल लेना है, तो जाऊंगी, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है वहां से, तो जाऊंगी वहां जो है पापा के साथ ही जाऊंगी। तो कप और ले आऊंगी मैं, चाहे वो फिर वो ये साइज मिले, इस साइज में भी थे, और चाहे फिर वो वही साइज मिले जो हम लोग लेकर आए थे। वहां पर कप काफी अच्छे मिल रहे थे, तो एक आध दिन जाऊंगी, जो पापा से कहूंगी चलो अभी गर्मी कम है, अभी जा सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।